नमस्कार। टेस्ट ऑस्टियोथेरेपी चैनल पे आप सबका स्वागत है। किसी भी ग्रह का समस्या हो या जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या हो तो एक ही समाधान और सबसे प्रमुख समाधान है। जीवन पे आप विफल हैं, आशा अनुरूप फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, संघर्ष बहुत है लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है, तो सबसे सरल, सहज, सटीक आप इसे प्रायश्चित कर्म समझ सकते हैं या आपके सभी ग्रहों को समन्वित करना, बैलेंस करना और आपके जीवन पे सफलता, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, मैत्री, करुणा या ज्योतिषीय भाषा में भूमि, भवन, वाहन, जो कुछ भी, नौकरी, चाकरी या अच्छा धर्म पत्नी, या नुकसान से बचना और लाभ प्राप्त करना, धन का संग्रह होना, अच्छे भाई बहन मित्र का साथ मिलना, माता पिता आपके प्रति सदैव हूँ, खुश हूँ। तो सटीक सूत्र मात्र ये है, पहला 1 नंबर, माता पिता का सेवा, नमन, सम्मान और उनके साथ अपने पितृगणों को याद करना, सम्मान के साथ, ये बेस है। माता पिता और पितृगण, उनके बिना आशीर्वाद में तो कुछ नहीं होने वाला है। जो मुख्य 3 काम हैं, 1 गौ, गाय, गज, पेड़, गौ, गज, गुरु। सबसे पहला और सबसे प्रमुख चीज़ है गौ माता का सेवा करना, गौ माता के प्रति सदैव होना, उनके दुख को निवारण करना, उनके मुंह में अच्छा हरा चारा देना, गौ रक्षा हो, गौ माता कटने नहीं जाए उसके लिए कुछ प्रयास करना। दूसरा है गज, पेड़। जीवन पे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ लगाना, ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार पेड़ लगाना, राशि के अनुसार पेड़ लगाना, ये तो सही है। बाद में मैं किसी दिन बताऊंगा, अमुक राशि वाले अमुक पेड़ लगाएं तो अच्छा है। जैसे मकर राशि के लिए आम का पेड़ सबसे बढ़िया, ऐसे ही बाकी राशियों के लिए क्या क्या चाहिए, या धनिष्ठा नक्षत्र से लेके श्रवणा, अश्विनी आदि नक्षत्रों में क्या क्या पेड़ लगाने चाहिए। और आप जो नक्षत्र के हैं वो स्व नक्षत्र को तो लगाना है, जो राशि स्वामी है उन राशि स्वामी का इन ग्रहों का पेड़ तो लगाना ही है। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे, आपको जीवन पे उतना ज़्यादा बरकत, उन्नति, सफलता मिलना है। और आपके जीवन पे जो बड़े बड़े बाधा, विघ्न, बवंडर, ऑब्स्टकल्स आते हैं वो आपके जीवन पे भागेंगे, छूट जाएंगे, बच जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप गौ, पेड़ और गुरु के सानिध्य पे रहते हो तो। क्योंकि गौ सेवा इसलिए क्योंकि गाय के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा हो जाता है। कोटि माने करोड़ समझ सकते हैं, कोटि माने प्रकार समझ सकते हैं। और गाय एक ऐसा है जो सर्वदेवमयी गौ माता, सभी देवी देवताओं का स्थान है गौ माता के शरीर पे। और ऐसा कहा जाता है कि गाय के मुख में राहु देव हैं, तो आप जब राहु को प्रसन्न कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि जीवन पे फिर आपका कौन मायका लाल रास्ता रोक सकता है या आपको विफलता दे सकता है। गाय
और गाय से ही पितृपुरुष शांति होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और गाय माता के आप गाय के जो गुणगान हैं, मेरे पास 550 वीडियोज़ अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। आचार्य संजय जी गौ कथावाचक मेरा YouTube चैनल है। तो गाय के बारे में तो विस्तार से विगत 12 साल से विस्तार से गौ माता के बारे में माता की सेवा कर रहा हूँ, पानी से, कर्ण से, गौशाला खोल के। तो आप वो चैनल देख सकते हैं, या फिर आप YouTube में जाके 9437580589 या फिर 9938727418 ये 2 नंबर टाइप कर देंगे। गौ के बारे में सारा डिटेल वीडियो 500,000 वीडियो निकल जाएंगे। आप उसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं कि गौ माता से क्यों जीवन पे सफलता और बाधा विघ्न का विनाश हो जाता है। अब दूसरा बिंदु है पेड़ लगाना। पेड़ जितना लगाएंगे आपका बुद्ध उतना मजबूत और बुद्ध से प्राप्त फल बुद्धि बल उतना ज़्यादा और बढ़ेगा। आप देखेंगे जो लोग पेड़ काटते हैं वो धीरे धीरे मूर्ख बन जाते हैं, उनका जो ब्रेन का मर्कुरियन एनर्जी है वो ख़त्म होने होते लगता है। बहुत से लोगों को देखा हूँ। तो आप सबको मेरा अनुरोध है, गाय का सेवा, पेड़ लगाना। तीसरा है गुरु का सेवा करना, गुरु के घर में जाके सेवा देना। गुरु एक महानतम विषय है और गुरु के बारे में मैं अपने पीछे पुराने वीडियो में बहुत सारा बात बता चुका हूँ। बिना गुरु के कोई सफल नहीं हो सकता। आप देखिए शिवाजी और राणा प्रताप दोनों ही अव्वल किस्म के योद्धा थे और दोनों का वीर गाथाओं तो इतिहास में भरे पड़े हैं। लेकिन शिवाजी इसलिए सफल होते हैं कि पीछे गुरु रामदास हैं। आपके बार्थ चार्ट में भले 6, 8 और 12 भाव में गुरु बैठे हों, गुरु पीड़ित हों, गुरु बकरी हों या गुरु नीच भाव में भी बैठे हों, कैसे भी गुरु बैठे हों, हमेशा आपका कल्याण ही करते हैं। इसलिए गुरु का सेवा करना, आपके जीवन पे गुरु ढूंढना, कैसे भी आपके भाग्य के अनुसार ही आपको गुरु मिलते हैं। आप ये मत बोलिए कि ये ऐसा है, पता नहीं इसे गुरु बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये तो हम तो देखे हैं, खैनी खाता है, दारू पीता है, बीड़ी पीता है, गुरु बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो छोड़ दीजिए। आपका जो स्टैंडर्ड है आपको उसी स्टैंडर्ड में गुरु मिल जाएंगे। और आप मैं बताऊं, मानो मत मानो, बनाओ मत बनाओ, आप देखना जीवन पे अति सूक्ष्म स्तर पे तो गुरु आपके जीवन में होंगे ही होंगे। भले आप उनसे दीक्षा लो नहीं लो, लेकिन जब भी आपके जीवन पे समस्या आता है तो आप उनको फ़ोन करते हो या उनको बुलाते हो या उनका सहायता का आशा करते हो। वो गुरु आपके मित्र, दोस्त, फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं, चाचा, ताऊ, पापा, काका के रूप में हो सकते हैं, या आपके फैक्ट्री के ऑफिस के बॉस के रूप में हो सकते हैं। तो जरूर बिना गुरु के इस धरती में तो कोई रहा नहीं। लेकिन अगर आप आध्यात्म क्षेत्र पे सफलता पाना चाहते हैं या जिस क्षेत्र आपका प्रमुख है उस क्षेत्र पे सफलता पाना चाहते हैं तो आपको तो किसी ना किसी को गुरुवत स्थापना करना पड़ेगा। भले हृदय में स्थापना करें या जीवन पे स्थापना करें या कहीं बाहर करें। सोचिए मैं कराटे सीख रहा हूँ तो मेरा कराटे गुरु तो हैं, भले फीस दे के रखा हूँ गुरु। आप मैं कोच बोल सकता हूँ, ट्यूटर बोल सकता हूँ, टीचर बोल सकता हूँ, लेक्चर बोल सकता हूँ। ये तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र कोण पे मिल जाते हैं। लेकिन जब तक आप उनमें से किसी एक को जो आपके दिल को बहुत भाए और आपको मार्गदर्शन दे, आपके जीवन पे आपका सबसे ज़्यादा भला चाहने वाला, सुख शांति समृद्धि देने वाला, चाहने वाला, आपको मार्गदर्शन देने वाला, आध्यात्मिक शक्ति सत्ताओं को आपके समक्ष पहचान करवाने वाला या उनके साथ आपको मिलाने वाला या एंटविन करने वाला, ऐसे जब तक आप किसी गुरु को आपके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं करते तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी।